नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर हमने ये काम नहीं किया तो चौथे महीने से हम इस्तीफा दे देंगे और राजनीतिक से सभी दिन के लिए इस्तीफा दे देंगे। तो क्या कहा, क्या है मामला, चलिए जानते हैं शुरू से। दरअसल बात ये है कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया में रैली थी जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के समर्थन में, तो उस समय वो रंगभूमि मैदान में नरेंद्र मोदी ने अपना रैली को संबोधन किया और रैली संबोधन खत्म करते ही पप्पू यादव ने अपना बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी। उन्होंने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर पूर्णिया के अस्पताल की हालात ठीक नहीं किए, यहाँ अगर विकास नहीं किए, तो हम चौथे महीने पूर्णिया नजर नहीं आएंगे। पूर्णिया का हम राजनीतिक छोड़ देंगे, राजनीतिक में फिर हम दोबारा कभी नहीं। अगर 3 महीने के अंदर हमसे बदलाव अगर नहीं हुआ, तो पूर्णिया में कोई बदलाव नहीं हुआ 3 महीने के अंदर, तो हम चौथे महीने राजनीतिक नहीं करेंगे। और पप्पू यादव ने यह भी कहा कि हम पूर्णिया के लिए कोई बाहरी दूत नहीं है, कोई नेता नहीं है, हम पूर्णिया का बेटा हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को झूठों का अंबार बता दिया, नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े वादे करने और वादे को टाल देने की बात कही है। उन्होंने अपने आप को पूर्णिया का बेटा बतलाया है और पूर्णिया से वो 3 बार सांसद भी रह चुके हैं पप्पू यादव। पूर्णिया से उनकी माँ भी साल 2009 में लड़ी थी, लेकिन पप्पू यादव जेल में थे, हार गई थी। और वे इस बार भी आरजेडी की गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से टिकट लेने की तैयारी में थे, लेकिन टिकट मिला नहीं। कांग्रेस में अपने पार्टी को विलय कर लिया, जन अधिकार पार्टी को, और उसके बाद कांग्रेस भी उन्हें टिकट नहीं दिला पाया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया और आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती के खिलाफ, और यूं कहें तो संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ, और काफ़ी भारी भी दिख रहे हैं इन दोनों के खिलाफ। और पप्पू यादव ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने एक ऐलान कर दिया, और ऐलान इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने कह दिया कि अगर 3 महीने के अंदर नहीं कुछ दिखा तो हम तो राजनीतिक से इस्तीफा दे ही देंगे। और मोदी की जो सारी कुरीतियां हैं उन पर जमकर हमला किया, और उन्होंने लालू यादव को भी नहीं छोड़ा, लालू यादव पर भी हमला किए। और पिछले कई दिनों से वे लालू यादव पर हमला कर रहे हैं, उन पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने बेटों को आगे बढ़ाने के चलते मेरा बलिदानी दे रहे हैं। जब लालू यादव को ज़रूरत थी हम सरकार में बचने के लिए, बनने के लिए, तब हम लोगों ने मदद किया था। और ये बात सच भी है, पूर्णिया से पप्पू यादव पहले निर्दलीय 2 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और लालू यादव का समर्थन भी किए हैं। लेकिन फिर वे आरजेडी में शामिल हुए, मधेपुरा से भी सांसद बने। और पप्पू यादव और लालू यादव की जोड़ी दोस्ती हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे होती रही है, लेकिन इस चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और पूर्णिया में जिस प्रकार से वो लड़ाई दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। बिहार के एकमात्र ऐसा सीट पूर्णिया है जहां निर्दलीय एकदम जोरदार टक्कर दे रहे हैं एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को। और संतोष कुशवाहा के समर्थन में जो रैली हुआ नरेंद्र मोदी को, उसके बाद तो पप्पू यादव बमक ही गए और पूरी तरह से एनडीए को धो डाला। तो चलिए, जैसे ही और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती है हम आपको बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।